कुटाई थोड़ा सा क्यों हुआ, मुँह हाथ सब फुला देना चाहिए था उसका। तो झुटवा धर के धनम मारना चाहिए था, उसका बुखार उतर जाता। अपने आप को हिंदू शेरनी कहने वाले पांडे पांडे करते रहते हैं। वो पांडे के नाम पे कलंक है, वो बदबू पांडे है। वो पूरे देश में बदबू फैलाती है, गंदगी फैलाती है। मंदिर में कमी हो गई है हम हिंदुओं के मंदिर की। अरे हम हिंदुओं को जिस दिन मंदिर की कमी पड़ जाएगी ना, हम अपने घरों के मंदिर बना देंगे, लेकिन हम किसी के मुसलमानों के घर में जाकर के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे लोगों को तकलीफ होता है। इसके लिए घर बनाया गया है, लेकिन आप छत पे जाके नाचिएगा तो लोग आपको देखेगा ही ना। तो पूजा करने के लिए मंदिर बनाया गया है, तो आप मस्जिद में जाके तमाशा कीजिएगा तो मार खाइएगा ना। प्रशासन की आंखें लेट से खुली, उसको तो पहले ही जिस दिन कितने समय से वो दंगा फैला रही है, कितने समय से वो कितने जगहों पे मारपीट करवा चुकी है, लेकिन आज हत्थे चढ़ी है पुलिस को। वो मुसलमानों को आतंकवादी, देशद्रोही, मुल्ला, कटवा, भड़वा पता नहीं क्या क्या बोलते रहती है। इससे बड़ा देशद्रोही लड़की कौन होगा इस देश में? तो वो बदबू पांडे जैसे चंद कीड़ों से वो समाज में पनप रही कीड़ा है, जो दो धर्मों को लड़ाने का काम करती है। इसलिए दें कि तुम जाके मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ो। अरे बेवकूफ, अभी भी सुधर जाओ। जेल जाने के बाद शायद 4 डंडा लगे ना तो तुम्हारा अकल खुल जाए। अरे उसको एक थप्पड़ भी नहीं लगा है, पता है? वो झूठ बोल रही है। शकल देख के आपको नहीं पता चल रहा है? शकल पे ना खरोच है, लिपस्टिक वैसे की वैसे ही है, तुम्हारा काजल वैसे के वैसे ही है, साड़ी तुम्हारा सही सलामत है, तुमको मारा कि जमुई में दो समुदाय के बीच झड़प होती है और झड़प के बाद जो है प्रशासन एक्टिव हो जाती है। और कहा जा रहा है कि खुशबू पांडे नाम की एक लड़की है जो अपने आप को हिंदू शेरनी कहती है, वो जो है मस्जिद के सामने जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ती है। उसके बाद जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो विरोध जताते हैं, लेकिन जो खुशबू पांडे है वहाँ पर अड़ी रहती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारा कुछ मामला हम बात करेंगे विस्तार से। अभी इस सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजलि ओम प्रकाश जी है, हम सफर भारत की ये रिपोर्टर भी है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा, खुशबू पांडे हनुमान चालीसा पढ़ने गई, मस्जिद के बाहर कुटाई हो गई। बहुत अच्छी बात है। कुटाई थोड़ा सा क्यों हुआ, मुँह हाथ सब फुला देना चाहिए था उसका। तो झुटवा धर के धनम मारना चाहिए था, उसका बुखार उतर जाता। अपने आप को हिंदू शेरनी कहने वाले के। और आप क्यों खुशबू पांडे पांडे करते रहते हो? पांडे के नाम पे कलंक है, वो बदबू पांडे है। वो पूरे देश में बदबू फैलाती है, गंदगी फैलाती है जी। वो आग लगाती है दो धर्मों के बीच में। धर्म में ना वो विवाद करवा देती है। वो हिंदू जगाती है, हिंदू जगाती है कि मुसलमान और हिंदू करती है। वो जो हिंदू और मुसलमान करते हैं ना, उसको अपने धर्म का तो ठिकाना ही नहीं है। वो पता नहीं किस धर्म की आती है, अपने आप को हिंदू कहती है। असली हिंदू का मतलब होता है सभी धर्मों को सम्मान करना, ना कि मुसलमान के मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना। अगर हम वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हमको कोई छोड़ थोड़ी ना देगा जी। मान लीजिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हिंदुओं के लिए मंदिर है और मुसलमानों के लिए मस्जिद है, वो नमाज अपना पढ़ते हैं, तो तुम अपने मंदिर में कमी हो गई है हम हिंदुओं के मंदिर की। अरे हम हिंदुओं को जिस दिन मंदिर की कमी पड़ जाएगी ना, हम अपने घरों के मंदिर बना देंगे, लेकिन हम किसी के मुसलमानों के घर में जाकर के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इससे लोगों को तकलीफ होता है। अरे तो हिंदू जगाने निकली थी, हनुमान चालीसा पढ़ रही है, क्या ऐतराज हो सकता है? आप हनुमान चालीसा किस जगह पे पढ़ रहे हैं डिपेंड ये करता है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए ना, आप पाठ कीजिए, आप शास्त्र कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन अपने घर में। देखिए रहने के लिए घर बनाया गया है, लेकिन आप छत पे जाके नाचिएगा तो लोग आपको देखेगा ही ना। तो पूजा करने के लिए मंदिर बनाया गया है, तो आप मस्जिद में जाके तमाशा कीजिएगा तो मार खाइएगा ना। अगर आप इतनी सच्ची थी तो आपके लोगों ने क्यों नहीं बचाया? क्यों पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई? और बहुत अच्छा बात है, पुलिस की आंख लेट से खुली और उसको गिरफ्तार किया गया। ऐसे ना लोगों को ना जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी लोग को सजा देनी चाहिए। प्रशासन तो उठा के लेके चल गए। बहुत अच्छी बात है, प्रशासन की आंखें लेट से खुली। उसको तो पहले ही जिस दिन कितने समय से वो दंगा फैला रही है, कितने समय से वो कितने जगहों पे मारपीट करवा चुकी है, लेकिन आज हत्थे चढ़ी है पुलिस को। आज बिल्कुल जहर उगलती है। वो मुसलमानों को आतंकवादी, देशद्रोही, मुल्ला, कटवा, भड़वा पता नहीं क्या क्या बोलते रहती है। इससे बड़ा देशद्रोही लड़की कौन होगा इस देश में? क्योंकि जब कानून ने देश को धर्मनिरपेक्षता के अधिकार देके रखा है कि देश धर्मनिरपेक्ष है, हिंदुस्तान सभी धर्मों का है, तो ये कौन होती है कानून और संविधान का विरोध करने वाली, समाज का विरोध करने वाली, धर्म का विरोध करने वाली? मुसलमानों के लिए उनका धर्म उतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए हिंदू धर्म। अरे आप भी हिंदू हैं अंजलि जी, आप हिंदू हो करके बताइए हिंदू शेरनी का विरोध कर रही है। हम पाखंडियों का विरोध कर रहे हैं, हिंदू शेरनी है जी। ये तलवे चाटने वाली आरएसएस और बजरंग दल के ना टुकड़ों पे पलने वाली, भाजपा के चंद पैसों पे भौंकने वाली ना ये लड़की ना हिंदू नहीं है। क्योंकि असली हिंदू का मतलब होता है इस देश में सभी धर्मों को साथ लेकर चलना। क्योंकि जो आप देखिए, धर्म की राजनीति जो करता है वो बर्बाद होता है। बांग्लादेश को देख रहे हैं आप देख रहे हैं पाकिस्तान की क्या हालत है। आज भूख से वो लोग मर रहे हैं, और बांग्लादेश के पाकिस्तान मतलब वहाँ पे बांग्लादेश को जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा, वो सिर्फ क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आज भारत में हम लोग को ये कभी नहीं करना है। भारत में सभी धर्म के लोग एकजुट है, तभी हिंदुस्तान बना है।
तभी हमारा हिंदुस्तान बुलंद है। लेकिन जिस दिन धर्म की राजनीति होने लगी और जिस दिन हिंदू और मुस्लिम आपस में कट मरने लगे और आपस में ऐसे ही हथियार से वो हमला करे, फिर मुसलमान हमला करे, फिर हिंदू हमला करे, तो यही हाल पाकिस्तान की तरह इंडिया का हो जाएगा। और हिंदुस्तान जो अपने आप में बलवान है, हिंदुस्तान एक दिन कमज़ोर पड़ जाएगा। तो वो बदबू पांडे जैसे चंद कीड़ों से वो समाज में पनप रही कीड़ा है जो दो धर्मों को लड़ाने का काम करती है। तो कार्य को कुछ दोगले हिंदू है जो हिंदू का ही साथ नहीं देते हैं। तो आप हम लोग तुम्हारा दोगले हिंदू साथ हैं। इसलिए दें हाँ। कि तुम जाके मस्जिदों में हनुमान चालीसा पढ़ो। अरे बेवकूफ़, अभी भी सुधर जाओ। जेल जाने के बाद शायद 4 डंडा लगे ना तो तुम्हारा अकल खुल जाए। बहुत अच्छी बात है कि इसको जेल भेजा गया। आज क्यों? इसको तो बहुत पहले हम हिंदू है लेकिन तुम जैसे पाखंडियों का साथ हम नहीं देते हैं। ये लोग ना भाजपा के गोदी में खेलने वाले चंद हिंदू, तुम लोग अपने आप को हिंदू कहते हो। ये हिंदू लोग 2014 के बाद पैदा हुए हैं। ये वही लोग हैं जो देश को बोलते हैं 2014 में आज़ाद हुआ और चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी जैसे शहीदों को भूल जाते हैं। अच्छा, मारा गया है उसको, देखे कैसे चल रही है, लचक लचक, मतलब पैर में कब चोट मारा है। गया है? अभी तो मुंह हाथ सही सलामत है। उसका तो नक्शा बिगाड़ देना चाहिए था। हम एक लड़की होकर बोल रहे हैं, एक लड़की हो, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जैसा वो जहर उगलने का काम करती है और जैसे दो धर्मों को लड़वाती है वापस में, जैसे वो दंगा फैलाती है, वैसे वैसे लोगों को ना कोई अधिकार नहीं है एक समाज में सुरक्षित जगह पे रहने के। क्योंकि उसकी वजह से जब आपस में लोग भिड़ते हैं तब वो नहीं आती है, तब कोई भाजपा नहीं आता है। आज उसको क्यों नहीं उसके लोग बचाने आए? क्यों मुँह लहूलिहान उसके आदमी हुए पड़े हैं? क्यों खुशबू पांडे को एक लड़की समझ के उन लोगों ने छोड़ दिया? मारा क्यों नहीं? अरे उसको एक थप्पड़ भी नहीं लगा है। पता है वो झूठ बोल रही है। शकल देख के आपको नहीं पता चल रहा है? शकल पे ना खरोच है, लिपस्टिक वैसे की वैसे ही है, तुम्हारा काजल वैसे के वैसे ही है, साड़ी तुम्हारा सही सलामत है। तुमको मारा किसने है? अरे भगवा की कसम, हिसाब लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, कह रही है। क्या कीजिएगा मुसलमानों? कसम खा रही है। क्या कीजिएगा? मुसलमानों को काट दीजिएगा। भगवा सिर्फ आपका है क्या? कौन कहता है कि भगवा कलर सिर्फ हिंदुओं का ही है? कसम खाइए भाई। अरे उसके कसम पे क्या कहते? तो हिसाब होगा। क्या कर लेगी? पता नहीं क्या करेगी? मुसलमानों को जाके काटेगी, मारेगी? कौन उसके साथ देने वाला है? हम जैसे हिंदू, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग ऐसे ऐसे दलों का ना कभी साथ नहीं देते हैं। हिंदू जगह नहीं निकली। हाँ, कौन हिंदू? कौन सा हिंदू सोया हुआ है जी? हमें नहीं पता कि हिंदू लोग यहाँ पे सोया हुआ है। मतलब हनुमान चालीसा का हम पाठ तो भी नहीं जन्म से पढ़ा जगे हुए भाई। हाँ। हम तो जन्म से अपने हिंदू परिवार में पैदा हुए और हिंदू है। हम तो कभी नहीं सोए हुए हैं। ये शायद सोई होगी, इसके माँ बाप इसको बाद में हिंदू पैदा किए हैं, पहले से कोई और धर्म में पैदा हुई थी शायद ये। कट्टर हिंदू है। वही तो बोल रहे हैं 2014 के बाद इसके माँ बाप इसको पैदा किए हैं ना, इसलिए अपने आप को हिंदू समझ रही है। उससे पहले तो ये हिंदू थी ही नहीं। उससे पहले तो ये पाकिस्तानी थी, देशद्रोही थी। चलिए अब गिरफ्तार हो गई, अब तो जेल चली गई, अब क्या कह जाएगा? शायद जेल से निकलने के बाद उसकी सद्बुद्धि काम करे और वह जिस तरीके से दंगे फैलाने का काम करती थी उस पर अपने बयानों पे, अपने जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करे। चलिए, तो जेल से जब निकले तब कम से कम सुधर जाए और जुबान पर अपना कंट्रोल करे। अंजलि जी थे, इनकी बातों को सुना, खुशबू पांडे को लेकर के इन्होंने क्या कुछ कहा, और खुशबू पांडे जो है वो गिरफ्तार हो गई है। मेडिकल के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट को जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।